Hello everyone, welcome to Market Sensei. Let's do weekly analysis for 6th of October to 10th of October 2025. मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ फॉर वीकली एनालिसिस एंड डेली एनालिसिस। क्योंकि अभी वापस एक्सटेंशन शुरू हो गया है, बुलिश मार्केट फेज में आ गया है, रिट्रेसमेंट ओवर, राइट। अब इस फेज में हमें प्रॉफिट्स ज्यादा मिलेंगे बिकॉज जब एक्सटेंशन में भी हम ट्रेंड के साथ प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, ट्रेंड के साथ ट्रेड ले रहे हैं और बुक कर रहे हैं प्रॉफिट्स। तो आप सोचो, जब एक्सटेंशन चल रहा है, मार्केट मार्केट बुलिश ही चल रहा है, तब एक्सटेंशन फेज में आप कितने प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं? आई गेस यू गॉट एन, मतलब एक एग्जाम्पल मिल गया होगा लास्ट 2 दिन में। क्योंकि थर्सडे और फ्राइडे मार्केट ने जो मूवमेंट्स दिए हैं, स्पेशली इन बैंक निफ्टी, दैट आर अनइमेजिनेबल। लाइक लिटरली वो बहुत ज्यादा स्पीड में जो मूवमेंट दिया था, मैं हमेशा कहती थी मार्केट रिट्रेसमेंट खत्म कर वो शुरू करेगा, एक्सटेंशन रिट्रेसमेंट खत्म करके स्ट्रेंथ पकड़ेगा, मतलब बॉस अलग लेवल, राइट। मार्केट ने जो स्ट्रेंथ दिखाई है 2 दिनों में, आई वुड से, चलो फ्राइडे को उतना मूवमेंट नहीं आया, बट द थर्सडेज मूवमेंट, आई वुड लव आई वुड लव टू हैव टू प्ले इन सच मार्केट्स, बिकॉज उस केस में हमारे प्रॉफिट्स लाइक लिटरली 2x 3x हो जाते हैं। लाइक जनरली अगर हमारा प्रॉफिट पर्टिकुलर अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल किसी का बहुत स्मॉल अमाउंट है या वॉट एवर, तो 5,000 फॉर एग्जाम्पल पर डे बन रहा है। आई वुड नॉट से इंट्राडे, क्योंकि मैं इंट्राडे नहीं करती हूँ। मैं स्पेसिफिक लेवल्स पर स्विंग ट्रेड करती हूँ, जो एक दिन का हो, चाहे वो इंट्राडे में क्लोज हो रहा हो, डिपेंडिंग ऑन माई टारगेट्स। बट वो उस मूवमेंट, उन दिनों में या उस मूवमेंट में स्विंग हो, चाहे इंट्राडे हो, चाहे कुछ भी हो, हमारे रिटर्न्स जो जनरली बनते हैं उससे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। एटलीस्ट डबल एक्सपेक्ट कर सकते हैं व्हेन इट इज एन एक्सटेंशन। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर टू इन्फॉर्म यू ऑल ऑफ यू, लाइक कि अब देर इज देर इज एन अपसाइड मूवमेंट। एंड अगर हम रिट्रेसमेंट में भी अपसाइड मूवमेंट कैप्चर करके प्रॉफिट कर रहे थे, तो बॉस दिस इज आवर टाइम नाउ। अब यहाँ पर रुकना नहीं है। यहाँ पर जितना, जब तुमने रिट्रेसमेंट शुरू हुआ था और मैंने कहा था कि क्वांटिटी रिड्यूस कर सकते हैं, अब बॉस बैक टू द गेम, बैक टू द क्वांटिटी व्हाट यू आर वर्किंग ऑन। और आप अगर चाहे, आप अगर प्रॉफिटेबल है, आपके जो गोल्स अचीव हुए हैं, तो आपके कैपिटल बढ़ाने का भी टाइम, बढ़ाने का एज इन आपकी क्वांटिटी बढ़ाने का भी टाइम आ गया है। यू कैन गेन नाउ। ओके, सो आप मेरे एक्साइटमेंट लेवल, आप मेरे अंडरस्टैंडिंग लेवल से आई होप आप समझ रहे हो कि कितना सही टाइम आ गया है। करेक्ट। तो लेट्स मूव टू वीकली लेवल फर्स्ट। लाइक यहाँ पर वीकली लेवल पहले देख लेते हैं। ये वीकली एनालिसिस मैंने लास्ट टाइम जो किया था, उसी का ड्राइंग अभी भी मैंने रखा है। एज यू ऑल नो, मैं बिना बात के ड्राइंग्स रिमूव करने में बिलीव नहीं करती, बिकॉज दीज आर टेक्निकल्स, नॉट दिस प्लेन ड्राइंग, और इस चीज को बहुत सीरियसली लेना होता है। अब मार्केट ने यहां से वापस से, ये एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है और एक ये रेगुलर रेजिस्टेंस है। अभी वो रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस मिलके वहां से मार्केट ने एक फॉल दिया था, करेक्ट। बहुत अच्छा फॉल दिया था। अब अगर मार्केट ने यहां से रिटर्न मार दिया है, डू यू थिंक देर इज अ स्टॉपेज? बिकॉज वन थिंग, आई जस्ट मेक यू शो, सी दिस। नाउ ऑल्सो डू यू बिलीव यहाँ पर मार्केट अब रुकने वाला है? रियली, बिकॉज ये डेली, नॉट इवन डेली, वीकली लेवल पर डब्ल्यू बनाया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो डेली लेवल पर भी यही सेम डब्ल्यू है। ऑब्वियसली बड़े टाइम फ्रेम में जो बना है वो छोटे टाइम फ्रेम में है ही है, करेक्ट। तो मार्केट इज अनस्टॉपेबल राइट नाउ। मार्केट में से जितना कमा सकते हैं कमा लीजिए बॉस, अभी अपना टाइम है। ओके, सो अभी बहुत क्लियरली विजिबल है कि ये एक हैमर बना है, राइट।
नॉट प्रॉपर हैमर हैमर, बिकॉज हैमर में बॉडी छोटी होती है, विक ज्यादा बड़ी होती है। विक बड़ी तो है बट बॉडी कंपैरेटिवली थोड़ी सी और छोटी एक्सपेक्टेड होती है हैमर में। बट ये एक बहुत क्लियर स्ट्रेंथ है, जब मार्केट अगर नीचे वीक है, बॉडी के अपर साइड वीक पर नहीं है, तो दिखता है क्लियरली मार्केट की डाउनसाइड आया, फिर उसने जो स्ट्रेंथ पकड़ी पकड़ी पकड़ी, पूरी कैंडल का रुख बदल दिया, राइट। तो यहां पर आप बिल्कुल नहीं घबराना अपसाइड मूवमेंट को पिक करने के लिए। बट हाँ, रैंडमली रेजिस्टेंस के वहां पर आप बाय कर रहे हो विदाउट रेजिस्टेंस ब्रेक, तो बॉस नो वन कैन हेल्प। बट विथ स्मॉलेस्ट टेक्निकलिटीज अभी मार्केट आपको प्रॉफिट्स देने के लिए रेडी बैठा हुआ है। ओके, सो यहाँ पर आप बाय साइड जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी। लेट्स मूव टू डेली टाइम फ्रेम, और ये सारे टेक्निकलिटीज हाइड कर देते हैं सो दैट इट विल नॉट हिंडर आवर अदर टाइम फ्रेम्स, राइट। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे तो W प्रॉपरली बन के यहाँ पर रीटेस्ट हो गया है। ऑल्सो 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 यहाँ पर आप अगर फीबो लगा कर देखेंगे, जो हम पहले लगा रहे थे लास्ट टाइम भी, आई गेस में हमने लगाया था, राइट। ये 78 के लेवल पर से दो ग्रीन कैंडल बन गई है, जो मैंने कहा था कि रिट्रेसमेंट के बाद, मतलब 78 88 लेवल पर अगर मार्केट आ जाता है, दो ग्रीन कैंडल बनती है, उसका हाई टूटता है, मार्केट अगेन एक्सटेंशन फॉर्म में आ गया बोल सकते हैं। तो दो ग्रीन कैंडल तो बन गई है। अब अगर कल मार्केट अपसाइड एक ये दो ग्रीन कैंडल का हाई तोड़ देता है, तो बॉस हमारा काम हो चुका है। एनीवेज वो हो चुका है, बट दीज आर द रूल्स दैट आर बीइंग फॉलोड, राइट। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल कि हाँ ये बॉस ये रूल फॉलो हुआ है, एंड ये हमारे टेक्निकलिटीज के साथ प्रॉपरली मैच कर रहा है, करेक्ट। तो ये रिमूव कर देती हूँ मैं। अब एक और चीज है, एक चैनल टाइप स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सी, यहाँ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कितने टच पॉइंट्स है। ये एक टच पॉइंट हुआ, कितनी कैंडल्स नहीं दिख रही है, मैं टच पॉइंट्स देख रही हूँ सिर्फ। कैंडल्स तो बहुत सारी है, एक दो तीन चार, चार टच पॉइंट्स है। तो दिस इज अ चैनल विथ गुड व्हाट से रिलायबिलिटी। ओके, तो ये एक चैनल बन रही है डेली टाइम फ्रेम में, एंड चैनल के भी बॉटम से मार्केट ने एक्सटेंशन कंप्लीट किया है। एंड द ब्यूटी ऑफ द चार्ट लाइज इन वन थिंग। देखिए, जनरली अगर आप यहां से, मैं रैंडमली लगा रही हूँ, यहां से यहां पर देखेंगे तो ये हुआ एक्सटेंशन, और यहाँ पर देखो वापस से अगर वहां पे आता है तो 78 88 के वहीं पर रिट्रेसमेंट होता है। तो दिस इज चैनल्स रेशियो, मतलब ये जनरली ऐसा होता है कि चैनल अगर बनती है तो ये रेशियोज के बेस पर एक्सटेंशन एंड रिट्रेसमेंट्स बनते हैं। तो चैनल के बॉटम पर भी आ गया, फीबो का लेवल भी मैच हो गया, इवन टेक्निकलिटीज भी मैच हो रही है, राइट। जिस लेवल का वो ग्रीन कैंडल बना हुआ है, डू यू इवन डाउट कि ये दो ग्रीन कैंडल का हाई टूटना इज हार्ड थिंग फॉर मार्केट? आई डू नॉट थिंक सो पर्सनली। ओके, सो मार्केट अभी फुल रिवर्स, फुल ऑन बुलिश जाने के कगार पर है। अब अगर यहाँ पर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी है तो आप यहाँ पर ले सकते हैं, इट्स गुड ओवर हियर, बराबर। अब लेट्स मूव टू 1 आवर टाइम फ्रेम। अगेन यहाँ पर सेम चैनल बन रही है जो डेली टाइम फ्रेम की है, बट यू नो व्हाट, आई स्टिल मेक इट बिकॉज इट्स रियली इम्पोर्टेंट। क्योंकि यहाँ पर एक जो ये W बना है, अगर आप 1 आवर में देखेंगे, नॉट प्रॉपर W बट इट्स लाइक आप बोलो कंसोलिडेशन हुआ है या वॉट एवर यू से, W वॉट एवर यू से, एक थोड़ा सा डाउनसाइड रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। ओके,
आ सकता है, नॉट अ गारंटी, बिकॉज मार्केट की स्ट्रेंथ कल सुबह पता चलेगी। स्ट्रेंथ मुझे लग रहा है फुल पिक की हुई है, बट अगेन अगर ये स्ट्रेंथ और वो रिट्रेस करने आ गया, तो बॉस वहां से बाय करने पे आप इतना छाप सकते हो कि जितना आपने दिमाग में नहीं सोचा होगा। इट्स बिलो योर इमेजिनेशन लेवल। सो ट्रस्ट मी, दीज लेवल्स आर ऑसम। एंड ये लेवल पे अगर अपने ने नहीं कमाया ना बॉस, यू आर नॉट अ ट्रेडर। क्योंकि ये लेवल पे अगर ट्रेड नहीं कर पाते हो, इतने क्लियर फेयर मार्केट में अगर आप ट्रेड नहीं कर पाते हो ना, तो आई वुड से लीव द प्रोफेशन राइट अवे। आप इस चीज के लिए नहीं बने हो, राइट? सो यहां पर आप बाय खुला करो। लाइक छोटा सा रिट्रेसमेंट आ सकता है, नॉट लाइक ह्यूज ह्यूज, छोटा सा लाइक 15 मिनट्स और समथिंग का रिट्रेसमेंट आ सकता है, छोटा सा। और वहां से बाय, अगर अगर वो आया और आपने वहां से बाय किया है ना, तो आपकी लॉटरी है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो आपकी लॉटरी है वो। ओके, सो आई होप यू गाइस कैन मैच माई एक्साइटमेंट लेवल्स, बिकॉज I have been waiting for this thing really long. Like literally market में ये downfall में लोग मुझे बोल रहे हैं market bearish हो गया है मैम, why you telling us to buy मैम? I was like, if you do not want to buy, just stay aside. But market bearish है ये बोलना नहीं। हाँ, मार्केट बियरिश था, शॉर्टर टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो मार्केट बियरिश था। बट आई वुड से शॉर्ट टाइम फ्रेम कभी नहीं देखना चाहिए, ओवर द ड्यूरेशन देखना है, क्योंकि शॉर्ट टाइम फ्रेम का मार्केट कभी भी आपको दगा दे जाएगा। आपको कभी कब वापस बुलिश बन जाएगा आपको नहीं आइडिया आएगा। विद इन दी मार्केट ये थोड़ा लंबा चला, 78 88 तक आया, वरना 0.3 से 0.5 से 0.61 से कहां से पलट जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। एंड विद इन द मार्केट आप रह जाओगे, एंड आउट ऑफ द ब्लू वो बुलिश हो जाएगा एंड यू विल बी ऑल ब्लैंक। सो आई वुड से बॉस, एनालिसिस करो तो ऐसा करो कि आप कहीं पर इन द मार्केट, वर्किंग मार्केट में ब्लैंक नहीं होने चाहिए। और अगर 10 दिन बैठे रहना पड़ा तो दैट्स फाइन, आई वुड से बैठे रहो बॉस। बट जब पकड़ो ना तो ऐसा पकड़ो कि मचा दो। तो यहाँ पर वही सिनेरियो रहता है, मार्केट चाहे कितना भी गिर जाए, यहाँ पर कितना भी गिर गया, बट आई डिडंट सेल फॉर वंस। मैंने अभी तक एक बार भी सेल नहीं किया। लोगों ने बोला मैम यू लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी, इतना अच्छा सेल लाया था, ये बना था वो बना था। आई वॉज लाइक मार्केट बुलिश है, मार्केट में सेल क्यों करेंगे हम? एंड आई स्टेड ऑन माई थिंग एंड स्टिल आई मेड प्रॉफिट्स। भले छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक किए थे क्योंकि मार्केट रिट्रेसमेंट फेज में था, बट आई वुड नॉट सेल, दैट वाज माय रूल, माय मोटो। और अगर आप कभी भी मेरे से सीखने के लिए आ रहे हैं तो ये वॉलिटिलिटी बिटवीन द ट्रेंड्स, ये मैं एक्सेप्टेबल नहीं है मुझे, एंड ये चीज मैं एक्सेप्ट करूंगी भी नहीं। आई वुड से लीव द प्रोफेशन इफ यू आर नॉट गेटिंग अ क्लियर आइडिया कि मार्केट बुलिश है या बियरिश है। बस वो एक चीज तो आपको पता होनी ही चाहिए। और कौन से लेवल पे कौन से लेवल से आपको देखना है, अरे 5 मिनट में मार्केट बियरिश हुआ है बोले, अरे ये कोई तरीका है? 5 मिनट इज नॉट द टाइम टू लुक एट फर्स्ट थिंग्स, राइट? सो सॉरी टू डिस्ट्रैक्ट, बट मार्केट में मैंने यहाँ पर डाउनसाइड में भी पैसा कमाया है, अपसाइड में तो बॉस मैं छापूंगी। और इस चीज से मुझे कोई रोक नहीं सकता, राइट? मैंने यहाँ पर भी पैसा कमाया है, विच इज प्रिटी नॉर्मल, क्योंकि मार्केट बेयरिश हो गया, बुलिश हो चुका था। बट बॉस यहाँ पे पैसा कमा के दिखा दो तो मैं मान जाऊं, करेक्ट? अब यहाँ पर तो बॉस कोई भी कमाए, वो तो मतलब बहुत बेसिक है। ओके, सो अब अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में जाते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर कल मार्केट गैप डाउन हो जाता है और मार्केट में बाय आता है, बॉस कुछ भी हो जाए उसको मिस नहीं करना। गैप थ्योरी से बाय आता है, मिस नहीं करना, चाहे कुछ हो जाए, बराबर?
कुछ भी हो जाए, इवन अगर बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है गैप के बाद, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कहीं पे मार्केट खुल जाता है, बहुत बड़ी कैंडल बन गई, बॉस यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, वॉट एवर क्वांटिटी, क्वांटिटी रिड्यूस कर दो बॉस, बट डोंट मिस इट, बिकॉज सच में दैट विल बी अ लॉटरी फॉर अस। ओके। सेकेंड थिंग, अगर गैप डाउन होकर सेल आता है, डू नॉट, नो रिस्की ट्रेडर्स, नो सेफ ट्रेडर्स, कोई भी नहीं लेगा, राइट? नो सेल, नो, जीरो सेल्स ओवर हियर। गैप अप होकर भी सेल आता है बॉस, सेफ ट्रेडर्स स्टे अवे, डू नॉट सेल। रिस्की ट्रेडर्स कर सकते हैं, बट सिर्फ गैप के लिए, एंड इट विल बी अ रिस्क, मैं अभी भी बताऊंगी, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ ही एंटर कीजिएगा। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है एंड डाउनसाइड मूवमेंट देना शुरू कर देता है, कॉन्ग्रेट्स, यू गेट अ गुड ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर बाय सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे आपको बाय लेना है, सेल तरफ नहीं जाना है, अनलेस वो गैप अप हो गया, दैट टू ओनली फॉर रिस्की ट्रेडर्स। तो आई होप आई एम प्रिटी क्लियर अबाउट दीज थिंग्स एंड इट विल हेल्प यू। अब मैं 1 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में चली जाती हूँ, इसे हाइड कर देती हूँ, टू मार्क आवर लेवल्स। ये हुआ एक रेजिस्टेंस, आप खुद ही देख रहे हो, काफी इंपॉर्टेंट है। ये हुआ एक और रेजिस्टेंस, अगेन प्रिटी इंपॉर्टेंट, इट सेम्स, जहां जहां पे मेरा कर्सर जा रहा है आप देखेंगे कितना इंपॉर्टेंट है, खुद ही आप खुद ही समझ सकते हैं, राइट? आई डोंट थिंक मीन, सॉरी माय बैड, सपोर्ट, but I hope you guys can understand that particular slang or say mistake। ये हुआ एक रियल रेजिस्टेंस, करंट रेजिस्टेंस, राइट? हाँ हाँ, यस, इट वाज अ सपोर्ट, माय मिस्टेक। बॉस क्या करे, एक्साइटमेंट लेवल उतना हो जाता है कभी कभी कि इंसान लूजेस द वर्ड्स, वर्ड्स का एक कमी बन जाती है। द कॉन्सेप्ट वॉज प्रिटी क्लियर, वर्ड्स की गलती हुई है, सो प्लीज bear with me। Current support right now is 24,750. Current resistance right now is 24,900. The top resistance right now is 25,000. The bottommost support right now is 24,600. So let's move to Bank Nifty weekly analysis। अब ये मैंने लास्ट वीक बनाया हुआ था, आई गेस लास्ट वीक मैंने ये बैंक निफ्टी वीकली में, वीकली चार्ट में ये एक चैनल बनी हुई है, और इसके इसके टच पॉइंट्स अगर हम काउंट करेंगे तो ये, और प्लीज माइंड मी, ये एक एक कैंडल नहीं देख रही, टच पॉइंट्स देख रही हूँ, एंड एक एक कैंडल वीक की है, राइट? इट्स नॉट स्मॉलर, 2 3, यहाँ पर ये 4, यहाँ पर ये 5, तो 5 टच पॉइंट्स है वीकली लेवल के, एंड आई डोंट नो हाउ मेनी कैंडल्स। तो आई वुड से कि बॉस ये प्रॉपरली वीकली चैनल बनी हुई है, वी कैन लाइक ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन इट, राइट? अब एक और चीज मुझे विजिबली दिख रही है, आई होप यू गाइज ऑल्सो कैन सी इट विथ मी नाउ, बिकॉज काफी टाइम से हम एक साथ एनालिसिस कर रहे हैं, तो आई होप कि आपके में भी ये एक चीज बनती जा रही है। यहाँ पे देखिए, ये कितने कैंडल्स के टच पॉइंट्स यहाँ पर बने हैं, ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, ये है एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट, बराबर। और वहीं पर से वो सपोर्ट लेकर ही ये वीक की जो कैंडल बनी थी लास्ट वीक, मींस लास्ट वीक, वो कैंडल आप देखिए, फुल स्ट्रेंथ के साथ अपसाइड मूवमेंट है, राइट? अब इसको रोकना, आई डू नॉट थिंक इज इजी, लाइक मार्केट चाहता नहीं है अब डाउनसाइड मूवमेंट करने का, वो बहुत क्लियरली विजिबल है।
राइट? सो लेट्स मूव टू डेली टाइम फ्रेम, और मैं ये सारी चीजें हाइड कर देती हूँ फॉर आवर इज। डेली टाइम फ्रेम। अब हमारा जो डेली का बना हुआ था, आई होप वो मैं विजिबल कर देती हूँ, ताकि वो चीजें हमें अ, फिर से मिल जाए टू वर्क ऑन। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, तो मैंने कहा था कि ये बॉक्स का एक रीटेस्ट करने यहाँ पर से ये आया है, राइट? ये जो यहाँ से यहाँ पर ये जो आया है, मैंने कहा था ये बॉक्स रीटेस्ट करने आया है, बिकॉज यहाँ से जो चढ़ गया था ना, उसके बाद बॉक्स रीटेस्ट ही नहीं हुआ था। तो ये अभी यहाँ पर वापस आ गया है, मैंने जैसे कहा था। अब ये रेजिस्टेंस पर मार्केट एक चाहेगा, अगर मार्केट, तो एक गैप अप करेगा। पॉसिबल है कि एक गैप अप हो जाए और फिर डाउनसाइड मूवमेंट आ जाए गैप फिल करने के लिए, और कहे तो जैसे कि एक फिल अप करने के लिए, बिकॉज ये रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉसिबल ये भी है कि मार्केट खुद ही फ्लैट ओपन करके भी कर दे, बिकॉज ये कैंडल देखिए फ्राइडे की, उसमें भी आई एम सॉरी, ये कैंडल अगर फ्राइडे की देखेंगे तो ऐसा नहीं दिखता है कि इसने कहीं पर भी स्ट्रेंथ छोड़ी है, राइट? तो मार्केट अब फ्लैट ओपन करके भी स्ट्रेंथ पकड़ रहा है कि वो खोल देगा रेजिस्टेंस के अपसाइड। ओके। और एक और पॉसिबिलिटी ये भी है कि एक छोटा सा कल गैप डाउन हो जाए एंड अपसाइड मूवमेंट देना शुरू कर दे, और एल्स वो एक कल खुल जाए बेसिक फ्लैट एंड देन थोड़ा सा डाउनसाइड आ जाए, बिकॉज यहाँ पर अभी भी डाउनसाइड मूवमेंट पेंडिंग है, जैसे कि मैंने कहा था, एक हल्का सा रिटेस्ट, हल्का सा, नॉट ह्यूज। ओके, सो लेट्स मूव टू 1 आवर टाइम फ्रेम। अभी 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर देखी जाए, तो यहाँ पर ये एक चैनल मेरे को बहुत क्लियरली विजिबल हो रही है, तो मैं तो बस बना दूंगी। ये देखो, यहाँ पर अगर टच पॉइंट्स देखी जाए, तो आई जस्ट होप आपको विजिबल होगी कि यहाँ पर ये पहला टच पॉइंट, यहाँ पर ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा बहुत बड़ा वाला, तो यहाँ पर 6 टच पॉइंट्स है। आई होप ये चैनल आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंडेबल है कि ये चैनल कितनी इंपॉर्टेंस रखती है खुद में। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि चैनल्स का खुद का एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस होता है, राइट? अब कल अगर मार्केट गैप अप हो जाता है और सेल देता है, तो हमें सेफ ट्रेडर्स को सेल में कोई एंटर ही नहीं होना है। रिस्की ट्रेडर्स कर सकते हैं अगर गैप है, मतलब सही विजिबल गैप है 15 मिनट्स के गैप थियरी के हिसाब से भी, तो रिस्की ट्रेडर्स वो चीज में एंटर कर सकते हैं। अगेन अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, बिकॉज यहाँ पर मार्केट फुल ऑन बुलिश हो गया है, और ये इजीली क्या कहते हैं, डाउनसाइड मूवमेंट करने के लिए आने वाला नहीं लगता है। ओके, सो रिस्की ट्रेडर्स के सिवा सेफ ट्रेडर्स आप दूर रहेंगे, सेल आ गया तो, बराबर। अगर गैप अप होकर बाय आता है, सेफ ट्रेडर्स, रिस्की ट्रेडर्स, एवरीवन कैन एंटर इनटू बाय, हर बाय में। अगर गैप डाउन होकर बाय आता है, ट्रस्ट मी दैट्स अ लॉटरी, और आप ले सकते हैं, रिस्की हो चाहे सेफ हो, सारे के सारे एंटर कर लीजिएगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट ये लॉटरी बार बार नहीं मिलती है, तो ले लीजिएगा खुला। अगेन आफ्टर दैट, अगर फ्लैट ओपन हो जाता है, तो हमारे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है, अगर अपार्ट फ्रॉम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट टेकन बाय, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रोकन बाय,
तो ये दोनों चीजों में आप बाय कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू 15 मिनट्स एंड मार्क दी लेवल्स। मैं इसको हाइड कर दूंगी। ये एक रेजिस्टेंस हो गया है, बन गया है अभी के लिए। ये एक और रेजिस्टेंस बन गया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और एक ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। सॉरी। सो लेट्स मार्क द लेवल्स। Current resistance is 55,600. The top resistance right now is 55,950. Current support right now is 55,100. And the bottommost support right now is 54,600. So trade accordingly, trade wisely, and thank you so much.